सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइज़िया ब्लॉग। तो आप सभी आज का टॉपिक टाइटल देखकर समझ गए होंगे किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे मुझे। लास्ट 1 साल हो गया है जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो तभी से मुझे ये कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अब वो वक्त आ गया है कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूँ। तो मैं आज आपसे उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, कैसे हम लोग मिले। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड से मिलाना चाहूँगी। ये मेरे हस्बैंड जो फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा अच्छे से मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, बट आज मैंने इनको पकड़ के बिठा लिया है कि सब लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपसे इनको, और साथ में स्टोरी बता रहे हैं तो हम दोनों साथ में ही बताते। अब अकेले मैं क्या बताती, इसलिए तो हाय कर लीजिए सभी से। हाय। हाँ, तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग मिले पहली बार। तो मुझे भी बोलने दो थोड़ा, नहीं तो हाँ, पब्लिक बोलेगी ये जोर तो से खुद ही बोलती है, हस्बैंड को बोलने नहीं देती। नहीं नहीं नहीं, मिस नाजिया। तो हम लोग सबसे पहले मिले थे शेयर चैट पर। शेयर चैट जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक सोशल मीडिया ऐप है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम दोनों ये शेयर कर रहे हैं। ये अभी तक हम दोनों के अलावा किसी थर्ड पर्सन को भी हमने किसी से ज़्यादा शेयर नहीं किए। ठीक है, छोटा मोटा ऐसा बताया, पर एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हमने अभी किसी के साथ शेयर नहीं की है। तो मैंने सोचा क्यों ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बतानी ही पड़ती हैं, वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि जब तक वो बात क्लियर नहीं होगी ना, लोगों के क्वेश्चंस आंसर क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए तो हमने आज, इसीलिए मैं आज बता रही हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फाइनली स्टोरी। तो सबसे पहले हम मिले शेयर चैट पर। तो मैं शेयर चैट तो मैं कभी चलाती नहीं थी, ठीक है। उसमें म्यूजिक वगैरह, कभी स्टेटस वगैरह हम लगाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, ऐसा करते रहती। तो अचानक 30 अगस्त की बात है, 30 अगस्त 2019, 2019 की बात है। तो शाम के 4 बजकर कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था, शाम के 4, 4:15 बज रहे थे। तो मैं यूं ही फ़ोन चला रही थी, व्हाट्सएप वगैरह चला रही थी, और फिर मैंने अचानक से शेयर चैट पर ये मेरे नोटिफिकेशन में मैसेज आया कि मतलब इस टाइप का मैसेज आया कि आप इस पर शेयर चैट पर बिना किसी को प्रोफाइल शो किए इस तरह से बात कर सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ आया, तो मैंने सोचा ये क्या चीज़ है। तो मैंने तो उस टाइम पर फिर मैंने कहा इसमें ये शेयर चैट किस टाइप का ऐप है, ज़रा देखती हूँ। तो मैं उस पर क्लिक कर कर वहाँ पहुँची। 30 अगस्त की बात है। तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा, तो मैंने उसमें गई अंदर। तो मैंने वो चैट वाला जो फंक्शन होता है ना, उसको यूज किया। तो उसमें क्या आ रहा है कि आप अननोन पर्सन से पूरे ऑल इंडिया में बात कर सकते हैं, और आपकी प्रोफाइल भी, हमें जो अपनी आइडेंटिटी उसमें शो नहीं होती है कुछ है, मतलब कुछ ऐसी ही फेक आईडी, ऐसे अपना रियल नेम है वो कुछ नहीं डाला था, बस ऐसे ही। तो मैंने उसमें चैट करके देखी, मैंने देखी इसमें है क्या, तो हाय हेलो बस डाला। तो उसमें मतलब हाय हेलो सेंड किया, तो उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं पता चलता है कि कौन सामने से अपने लिए मैसेज करता है, हम किसको मैसेज कर रहे हैं, बस अब ये। फिर आप बताइए। अभी मतलब पहले नहीं चलाते थे शेयर चैट, आप कब से चलाना शुरू किया नहीं, था? मेरे को भी मेरे फ्रेंड ने हाँ। क्या ऐसे कैजुअली बताया था कि ऐसा कोई ऐप है जिसमें अपनी आइडेंटिटी बिना बताए अपन चैट कर सकते हैं। हाँ। तो उसमें आपको प्रोफाइल शो वो कुछ नहीं होता, आप कहाँ के हो, क्या करते हो, क्या फोटो वोटो कुछ भी शो नहीं होती है। आप नॉर्मली किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो बिना अपनी प्रोफाइल शो किए। तो मैंने भी नॉर्मली ऐसे ही एक दिन चैट की थी, और नॉर्मली किसी भी अननोन पर्सन से चैट हो जाती है। तो सेकेंड डे मैंने क्या कहते हैं, मैं ऐसे ही फ्री बैठा था, तो मैंने कहा कुछ नहीं, शेयर चैट पे चैट कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने चैट की तो मेरा मैसेज चला गया इनको। तो मैंने इनको हाय लिखा, फिर इनका नाम पूछा, तो उस टाइम इन्होंने अपना नाम मुझे स्नेहा बताया था, इन्होंने सही नाम नहीं बताया था मेरे को। हाँ, क्योंकि उस टाइम पर जैसे होता है ना कि ऑनलाइन हम किसी, मैं फर्स्ट टाइम किसी ऑनलाइन ऐसे चैट कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट कभी था भी नहीं, मैं ऐसा इंटरेस्टेड थी नहीं। पर अचानक उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, तो इन्होंने, इनका मैसेज आया ना, तो मैंने मैंने मेरा निकनेम नेहा है हमेशा से घर का, तो मैंने उसी को, मैं कहा क्या बताऊँ, मैं अपना रियल नेम तो कुछ भी नहीं बताऊंगी, तो मैंने उसका स्नेहा कर दिया। तो मैंने कहा हाय स्नेहा करके। तो फिर आपने क्या करा? मैंने अपना बाकी सब कुछ रियल नेम ही बताया था, मेरा नाम घर पे आशीष था और ऐसे अभिषेक नाम है, तो मैंने दोनों ही नाम बताए थे। मैं वैसे आशीष बताता हूँ जनरली, क्योंकि वो मेरा घर का नाम आशीष है, तो नहीं मैं। नहीं, एक सेकंड, आपने पहले हाय हाय आया इनका, तो मैंने हाय भेजा, उसके बाद इनका मैसेज आया आई एम बॉय, तो मैंने बोला आई एम अ गर्ल। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा फिर यू फ्रॉम, मैंने अपना बताया। फिर उन्होंने अपना सही स्टेट भी नहीं बताया था, ना सही जगह भी स्टेट बताई मैंने थी। सही बताई थी। जगह भी सही बताई थी कि कहाँ की है। नॉर्मली एक ही दिन में कोई इतना नहीं बता पाता है कि सही जगह कहाँ से हो आप। हम्म। तो पर मैंने तो सही बताया था, मैं जहाँ हाँ। से हूँ मैं वही बताया था। हम्म। क्योंकि
क्योंकि लड़के नॉर्मली ये बता देते हैं क्योंकि लड़कों को कोई रिस्क नहीं रहता। फिर ऐसे करके हमारी बात शुरू हुई। तो फिर इन्होंने एक्चुअल में अपना ये भी शो नहीं किया था कि ये हिंदू है मुस्लिम है, मैं इनको हिंदू समझ के ही बात कर रहा था। फिर अच्छा, मतलब सच में जब वो ऐसे मैसेज कर रहे थे तब आपके दिमाग में ये था मैं हिंदू हूँ? मैं हिंदू समझ के ही बात कर रहा था, मेरे को थोड़ी पता है आप मुस्लिम हो। हाँ। फिर क्या कहते हैं हमारी बात शुरू हुई, हाय हेलो शुरू हुई। अभी तक इन्होंने मुझे अपना प्रोफाइल शो नहीं किया था। हाँ, ये देखिए, मतलब कैसा होता है कि हमारी इतनी बातचीत हो गई, नेम पूछ लिया, मैंने इतना इतना सही बता दिया हाँ मैं लड़की हूँ, क्योंकि ये मुझसे बार बार ये बोल रहे हैं कि कहीं आप लड़के तो नहीं है, तो ये बोलते हैं, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने कभी सोशल मीडिया पे इतना कुछ बात नहीं किया है, पर ये बोल रहे हैं कभी कभी क्या होता है कुछ लड़के होते हैं जो लड़की बनकर बात करते हैं, तो अब ये सब चालाकियाँ मुझे ये सब तो मैं कहा मुझे ये सब नहीं पता, मैं जो रियल हूँ लड़की हूँ, तो मैं लड़की हूँ ना, मैं लड़का बन के लड़की ऐसा क्यों बात करूँगी। तो मैंने कहा नहीं मैं सच में लड़की ही हूँ, बट आइडेंटिटी कुछ भी मैंने शो नहीं की। मैंने उस प्रोफाइल पर ना इनका फोटो था, इनकी प्रोफाइल पर तो कुछ ऐसे ट्री वगैरह का फोटो था, और मेरी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी ब्लैंक थी बिल्कुल। अभी भी इन्होंने अपना प्रोफाइल शो नहीं किया था। तकरीबन 2 घंटे बात करने के बाद में अब मैंने कहा कि प्रोफाइल शो कर दो। बाय द वे अगर चैट में ऐसा होता है कि अगर एक बार आप चैट से बाहर निकल गए तो वो पर्सन आपको वापस कभी नहीं मिल सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी उससे वापस चैट होगी या नहीं होगी। तो ऐसा करके मैंने इनसे लाख मिन्नतें की प्रोफाइल शो कर दो, क्योंकि अगर चैट से बाहर आ गए तो फिर बात होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मतलब मुझे बोल रहे, तो मैंने कहा हाय हेलो हो गई ठीक है बस, अब क्या, तो मैं तो उसको बंद करके जाने वाली थी, तो पर मैंने कहा ठीक है चलो बाय करके, तो उन्होंने बोला बाय मत कीजिए, आप प्रोफाइल शो कर दीजिए, मतलब। तो मैंने बोला ऐसे कैसे मैं प्रोफाइल शो कर, जबकि मैं कर सकती थी क्योंकि इसमें मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसमें मेरा फोटो नहीं था, मुझे करने में क्या था, उसमें किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, मेरे लिए उसमें कुछ खतरा भी नहीं था, बट फिर भी मैंने नहीं की क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बट इन्होंने मुझसे सच में इतनी ज़्यादा मिन्नतें की, बस पूरे आधा घंटे इन्होंने मुझसे यही मिन्नतें की आप प्लीज़ प्रोफाइल शो कर दीजिए। तो मैंने बोला क्यों करूँ मैं प्रोफाइल शो, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे बॉयज से बात करना, मतलब इतना सब कुछ ठीक नहीं होता है, मेरे दिमाग में हमेशा से यही था और ये सच भी है, ऐसा ही होता है लड़कियों के साथ। ये सब मेरे दिमाग में मैंने जो था, मैं आपसे बात नहीं करूँगी ऐसे वैसे। तो इन्होंने बोला अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ, तो इनकी एक जो बात थी जिस वजह से मैंने इनको शो करा, वो बात क्या थी वो आप बताइए। मैंने इनको बोला प्लीज प्रोफाइल शो कर दो, अगर आपको लगे कि आपको मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ या कुछ गलत हो तो आप मेरे को ब्लॉक कर देना, फिर मुझसे कभी बात मत करना। कि ब्लॉक का ऑप्शन इसलिए ही होता है। हाँ, ब्लॉक का ऑप्शन इसीलिए होता है। और मैंने कहा कि प्लीज कर दो क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा फिर। ये जो लाइन थी ना, ये 2 लाइन कि मतलब आप अगर कुछ ऐसा लगे, अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव करूं या आपको कुछ भी ऐसा गलत लगे तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉक का ऑप्शन इसलिए होता है। सेकंड इन्होंने ये वाली लाइन बोली कि अगर आज अगर अपन यहाँ से चले गए ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने प्रोफाइल शो की नहीं थी, नंबर हमारे पास थे नहीं, तो कि मैं ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि वो लड़की मिली थी मुझे ऐसा। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि मतलब इतना कोई इतना बोल रहा है तो ठीक है, मैं कर देती हूँ प्रोफाइल शो। उस वक्त मैंने पूरा 1 घंटा लगा लिया और जब जाकर मैंने आखिर में प्रोफाइल शो कर दी। वो प्रोफाइल शो अगर नहीं करती तो आज हम दोनों की शादी भी नहीं होती। तो उसके आगे बताइए। आज ये कहीं और होती। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। फिर ये 8-8:30 बजे इन्होंने मुझे मैसेज किया था, हमारी बात शुरू हुई थी। तो मैंने इनकी फैमिली के बारे में पूछा तो उस टाइम भी इन्होंने झूठ ही बताया था। उस टाइम इन्होंने बताया था कुछ फेक बताया कि इनके क्या कहते हैं ये इकलौती बेटी है, और इकलौती मतलब मैं इनको अभी भी क्या कहते हैं हिंदू ही समझ रहा था कि इकलौती बेटी है। और ना ही मैंने इनको अपना हिंदू, ना ही मैंने इनको मुस्लिम, मैंने इस टाइम मैंने अपने बारे में कुछ आइडेंटिटी बताई नहीं थी, इसलिए ये अपने आप ही इन्होंने मुझे हिंदू समझ लिया था। तो इन्होंने बताया कि इकलौती बेटी है, प्लस क्या क्या एजुकेशन में बताया था कि एमए कर चुकी है। इसके अलावा एजुकेशन से ही बताई थी। मतलब जो बात हो गई थी ना, मैंने प्रोफाइल शो करने के बाद फिर हमने बात बंद कर दी थी, क्योंकि इतना कुछ हम मतलब इतना वो नहीं हुए थे कि बात करना ही है। उसके बाद फिर जब मुझे टाइम मिला तो फिर शाम को 7-8 बजे के समथिंग थोड़ा सा 1-2 मैसेज और किए। तो फिर इसमें उन्होंने मुझसे पूछा, पहले मैंने इनसे पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, नॉर्मली पूछा, तो इन्होंने बता दिया इनकी फैमिली। फिर इन्होंने मुझसे पूछा, अब मैं कहा अब मैं फंस गई, ये तो लड़के हैं, ये तो कुछ भी बता सकते हैं, मैं तो अपनी पूरी स्टोरी एकदम इनके आगे शो कर नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा फटाफट से जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब इनको स्टोरी पूरी बता दी, मेरे बारे में, मेरी पूरी फैमिली मेम्बर का पूरा फेक बताया।
फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। उस दिन पता नहीं ये अच्छे लगने लग गए अजीब से। मेरे मन में इनके लिए अजीब सी फीलिंग्स आने लग गई कि अब इस लड़की से ही शादी करनी है। वो पता नहीं अजीब से अंदर से वाइब्स आने लग गई। मेरा क्या कहते हैं, ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। पता नहीं उस दिन मेरे को क्या हो गया था कि बस मेरे को तो बस इसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि मुझे इससे बात करना अच्छा लगने लग गया। इनकी सिंप्लिसिटी, इनका नेचर वेचर सब अच्छा लगने लग गया। नेक्स्ट डे बताया था, ऐसी हमारी एक दिन बात हो गई। जिस दिन हमारे प्रोफाइल शो किया था उस दिन रात को थोड़ी बात हुई, 2-4 मैसेजेस और हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो फिर मैं अपने काम से फ्री होकर, मैंने इनसे शेयर चैट पर ही करते थे हम लोग बात, तो फिर उस पर मैसेज पर बात हुई, तो वही एक दूसरे के बारे में जान रहे। तो फिर मुझे अपने में ऐसा लगा, मुझे भी इनकी मतलब एक दिमाग में हमेशा से घूमता है ना कि बॉयज ऐसे होते हैं, बॉयज वैसे होते हैं। तो मैं कभी, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी इनको नहीं बता रही थी, जो कि लड़कियों के लिए अच्छा भी होता है, इसलिए मैं नहीं बता रही। बट मेरे अंदर दिल में ऐसा लग रहा है ये मुझे सब कुछ सच बता रहे हैं, क्यों मैं क्यों नहीं बता दूं। पर फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी जल्दी हो जाएगा, आराम से बताऊंगी, पहले ट्रस्ट तो कर लूं कि मतलब मुझे यकीन तो आ जाए ये इंसान है कैसा। फिर मेरे दिल में अचानक आया, मैं कहा मैं अपना रिलीजन तो बता दूं, मैं कौन हूँ। ये तो हिंदू है, मुझे इनका पता था क्योंकि मुझे आशीष बताया था। फिर मैंने अपना रिलीजन बताया इनको, उसके बाद इनका रिएक्शन क्या था, क्यों रिलीजन जानने के बाद में मेरे को सच कैमरे पर में देखो। ऐसा झटका लगा, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी मुस्लिम लड़की से कभी बात नहीं की। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी मुस्लिम लड़की से बात की थी। मोस्टली क्या कहते हैं, मुस्लिम लड़कियों से बात करना इतना होता नहीं है। और इनका मतलब कभी ऐसा इनकी स्कूल कॉलेज इस बैच में कभी कोई मुस्लिम लड़की के साथ ना मेरा इंटरेक्शन था, ना मैंने कभी पढ़ा हुआ कभी बात मुस्लिम वगैरह हुई लड़कियों नहीं, कभी फ्रेंडशिप कुछ हुई नहीं है कभी। इनका मतलब सीधी सी लैंग्वेज में कभी मुस्लिम लड़कियों से इनका पाला ही नहीं पड़ा था, पहली में ही थी। मेरे को इतना बड़ा झटका लगा कि मतलब तुम मुस्लिम हो। मैंने ऐसा बोला तुम मुस्लिम हो, क्योंकि एक अजीब होता ना कि आप इतना आगे की सोच रहे हो और वो अगर लड़की मुस्लिम निकल जाए, क्योंकि जनरली हिंदू मुस्लिम की मैरिज सब बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर इन्होंने बोला कि रुको अभी और झटके देना बाकी है। फिर मैंने सोचा चलिए मैं इनको बता देती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे मैंने इनसे पूछा आप आपके बारे में जो भी बता रहे हैं सच बताए। तो उन्होंने बोला कि मैंने मतलब को सच बताया है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी बता देती हूँ। तो फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। और मुस्लिम, तो इन्होंने बस इतना सोचकर ये एकदम चुप, इनका रिएक्शन चुप। तो मैंने कहा क्या हुआ, मुस्लिम क्या ऐसे होते हैं, मतलब मुस्लिम सुनकर तो आपको झटका लग गया कि नहीं नहीं मैं तो कुछ और सोच रहा था। मैंने कहा क्या, कि मुझे तो आप इतनी पसंद आई कि मैं तो मतलब आपसे शादी करने के बारे में सोच रहा था। फिर मेरी बोलती बंद हो गई, मैं कहा शादी हो गई इतनी जल्दी। तो फिर मैंने इनसे ऐसा बोला, मैं क्या क्यों मुस्लिम हूँ तो अब शादी नहीं करोगे क्या। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनकी मुस्लिम्स के बारे में क्या राय है, मुझे ऐसा लगा। मैं कहा मुस्लिम सुनकर एकदम इनका बिहेवियर ही चेंज हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। तो फिर ये आपने क्या बोला। तो मैंने कहा फिर चलो थोड़ा बात करके एक दूसरे को जानते, अभी तो एक दूसरे को जान लेते हैं। फिर इन्होंने बताया कि चलो मैं तुमको अभी और कुछ और बताती हूँ। फैमिली के बारे में सच बताया, पहले जो सच नहीं बताया था अब ये सच बताने जा रही फिर थी। मैंने के बारे में मतलब मैंने एक एक पर्सन के बारे में इनको ये नहीं बताया था कि कौन है क्या है, बस मुझे जो बताना था वो मैंने इनको बता दिया, बस बात वहीं ख़त्म। फिर बस हमारी इसी तरह से चलती रही, मैसेजेस करते रहे। फिर ऐसे ही 30 अगस्त को हम मिले थे, फिर सितंबर स्टार्ट हो गया। फिर बस पर हमारी बातचीत ना ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे फ़ोन पर लगे रहते थे, और ना हमारे पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर था, कुछ भी नहीं था। और वो मैंने प्रोफाइल शो भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि अगर वो मैं नहीं करती तो हमारी बात नहीं हो पाती, सिर्फ इसीलिए। और वो जो शेयर चैट पर मैसेज आते थे ना, ये मुझे मैसेज भेजते थे अगर 11 बजे, तो मेरे पास पहुँचता था 1 बजे। उसमें बहुत स्लो, पता नहीं उसके सर्वर कैसे थे, और नोटिफिकेशन नहीं आता था। नोटिफिकेशन नहीं आता था। तो बस इसी तरह से फिर अपनी बात होती रहती थी। बस तुम कैसे भी करके जितना हो सके, अगर पहले बात कम हो पर बंद नहीं होनी चाहिए, तो तुम जितना हो सके सेफ्टी से, क्योंकि ऐसे लड़कियों का हर टाइम फ़ोन पे लगे रहना तो थोड़ा बहुत डाउट जाता है फैमिली वालों को। तो मैंने कहा कि तुम जितना हो सके सेफली मैसेज करना। ऐसा नहीं अपनी बात ना भी हो तो भी चलेगा, पर सेफली मैसेज करना कि तुमको मतलब कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मुझे इनकी यही बात अच्छी लगती थी, यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानोगे हमारी फ़ोन पर तक बात नहीं होती थी।
वीडियो कॉल तो हमने मतलब हमारी शादी तक हो गई। शादी के पहले पहले मैं सच में सच बोल रहे हैं दोनों, किसी को यकीन नहीं होगा, वीडियो कॉल हमने कभी नहीं किया। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में रहता नहीं था, मतलब सिर्फ एकदम सब कुछ प्योर, एकदम सब कुछ ऐसा था हमारी तरफ से, बस ये था। ये इन्होंने जब मुझे शादी का बोला ना, तब मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, मैंने ऐसा वो नहीं लिया, मेरे दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं। इनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, सिंपल लड़की है और ऐसा वैसा। बट मैंने इतना शादी वादी के बारे में तो बहुत दूर की बात है, मैंने इतना ही सोचा, बस मुझे इनसे बात करना अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे ही हम एक दूसरे को जाना, बातचीत होती रही। ऐसे ही सितंबर चल रहा है, सितंबर चलता गया। फिर ये मुझसे कभी कभी बोलते थे शादी का कि हमारे बीच में अगर शादी हुई तो कैसे क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर इनको तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या होगा, कैसे होगा, कि रिएक्शन होगा, अलाउड इनके घर में क्या किसी में भी अलाउड नहीं होता है कि कैसे करेंगे। फिर इन्होंने मेरे बारे में पूछा कि मतलब सपोज करो कि अगर आपके फैमिली वाले नहीं एग्री हुए तो आप मेरे को कहाँ रखोगे, क्या करोगे, आप काम क्या करते हो, कितनी आपकी एजुकेशन है, सब कुछ मतलब सारी डिटेल्स मुझसे पूछी थी कि हम कहाँ रहेंगे शादी के बाद, आप क्या करोगे, कैसे हम सफ़र करेंगे। अगर मेरे फैमिली वाले तो चलो क्या कहते हैं, इनके फैमिली वाले तो एक्सेप्ट करने से रहे, अगर मेरी फैमिली वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो कहाँ रहेंगे, ये सारी बातें इन्होंने पहले। मेरे दिमाग में बस इतना था, अगर सामने वाला बंदा मुझसे शादी की बोल रहा है, मैं तो अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी, पर मैंने कहा अगर बोला है तो पहले मैं जानूँ तो सही, मतलब क्या है इनके दिल में, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जॉब करते हैं, कितना। क्योंकि अगर ऐसा आगे हुआ तो मेरी इंटर रिलीजियन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, स्पेशली हिंदू मुस्लिम का मतलब पूरा जमीन आसमान एक हो जाता है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इतनी बड़ी बात है, तो मतलब बस मुझे यही लगता था। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैंने कहा मेरी फैमिली तो अग्री बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं लिख कर दे रही हूँ। मैं तो मतलब 100% श्योर थी ऐसा होने ही नहीं वाला है। इसलिए मैं हमेशा ये, जब भी मुझसे बोलते हैं ना, मेरे अंदर मतलब मैं इतनी डर जाती कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जा सकती। हमेशा मैं यही बोलती थी, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, क्योंकि देखिए सभी का ये रहता है। ये भी बोलते थे कि फैमिली के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि ये मुझे उकसाते थे, इनको भी बुरा लगता था कि आप फैमिली के अगेंस्ट जाकर ऐसा करेंगे। हम आपस में यही टेंशन में बैठे रहते हैं, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं होगी और फैमिली के अगेंस्ट जाकर ऐसा करना नहीं है, ये हमारे दिल में शुरू से था। और पर ये बोलते थे कि अगर कुछ तो बताओ ना, मतलब अगर तुम साथ में रहना चाहती हो तो अपन आगे बात करें, और जब ऐसा कुछ नहीं तो फिर अपन बात बंद कर देते हैं। मुझसे ये बोलते हैं क्योंकि आगे बात करने का फिर क्या मतलब है। पर मैं बोलती थी नहीं, मुझे बात भी बंद नहीं करनी है आपसे। और फिर ये बोलते तो फिर आगे के साथ में रहेंगे तो शादी तो करनी पड़ेगी। वहाँ मेरी बोलती बंद हो जाती, मैं बोलती मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फैमिली वालों के अगेंस्ट जाऊँ। फैमिली पेरेंट्स क्या होते हैं सभी को पता है, फैमिली पेरेंट्स, मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, एक सेकंड के लिए सपने में भी नहीं सोच सकती उनके अगेंस्ट जाने का। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उनके खिलाफ ये उकसाते थे, भड़काते थे कि नहीं ऐसा करना, तो ये बोलते थे जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि सब तुम्हारे ऊपर ही है। ये मुझसे हमेशा यही बोलते थे। तो फिर मैं सोचती थी, फिर मैं यही सोचती रहती थी क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर एक दिन ब्लॉक कर दिया मैंने इनको। हाँ, जब भी मैं इससे शादी की बात करता था तो ये मेरे को ढंग से जवाब नहीं देती थी और चिढ़ जाती थी। तो उसके बाद एक बार तो इसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया था पूरा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कि डेली का यही नाटक है। मतलब मेरे एक दिन बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया कि डेली का यही नाटक है। मैं बातें नहीं करती, मैं कहा मुझे इस सब झमेले में पड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब एक एक बार बात की उसी में कि हमको एक साथ रहना है, ऐसा नहीं। एक दूसरे से चिढ़ जाते थे कि ये सब, मुझे ये सब मतलब इरिटेट होने लग गई थी मैं कहा मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट से अगर मेरे दिल में भी कुछ ऐसा आ रहा है ना तो मुझे उनको धोखा नहीं देना है। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हमेशा मैं एक ही बात बोलती, तो ये बोलते थे ठीक है अगर उनके खिलाफ नहीं जाना है ना तो कोई बात नहीं कि अपन भी बात करना बंद कर देते हैं। ये भी अपनी जगह सही थे कि फिर आगे बात करने क्या मतलब। पर मैं बोलती नहीं मुझे आपसे भी बात करनी है, फिर ये जुड़ जाते थे मुझसे। तो फिर यही चलता रहा। मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, अगर बात भी करनी है और आगे मतलब क्या फ्यूचर का भी कुछ सोचना नहीं है। तो मैं भी चिढ़ जाता था कि क्या करना है, क्लियर जो भी है वो बता दो ना, क्यों मेरे को कंफ्यूजन में रखते हो। फिर ऐसे करते करते सितंबर निकल गया और ये सितंबर निकल गया पूरा, अभी तक हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज नहीं किया। हाँ, नंबर ही नहीं दिया था। मैं ये मुझसे नंबर भी इन्होंने एक दो बार मांगने की कोशिश की, फिर मैंने इनको बोला मैं कहा नहीं
मुझे नंबर वगैरह आपको नहीं देना है, ये सब मांगने की कोशिश मत करना, जो बात करनी इधर ही करना है। तो फिर इन्होंने मुझसे दूसरी बार पूछा भी नहीं, नंबर का कुछ बोला नहीं। फिर जब ये अभी मैंने जो इनको बताया ना कि मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था, पहले मैंने ब्लॉक किया था शादी के लिए, क्या कहते हैं, मना कर दिया था और जवाब नहीं दे रही थी ढंग से, तो मैंने इनको ब्लॉक कर दिया हाँ आपने, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, फिर मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि नंबर थे नहीं, बिना नंबर के मैसेज कहाँ से करें, तो अब उसमें ब्लॉक में मैसेज आते नहीं है। तो इन्होंने फिर क्या, फिर वो अपने प्रोफाइल पे सॉरी लिख के तो ऐसे कर करके मेरे को भी क्या कहते हैं, थोड़ा इन पे वो हंसी आ गई, तो मैंने इनको अनब्लॉक कर दिया वापस। फिर इन्होंने वापस मैसेज किया, फिर अरे बात तो इनको भी करनी थी, बट ये कि थोड़ा सा ये फिर भाव खाने लग गए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मतलब क्या हो गया था, डेली वही शादी के टॉपिक से मैं पक गई थी। मेरा प्रॉब्लम ये था, मुझे इनसे बात करना अच्छा लगता था, इनके साथ अच्छा लगता था, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि फैमिली की बात आती थी ना, वहाँ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती थी। हमारा सितंबर निकल गया, फिर मैंने एक दिन इनको नंबर दिया जहाँ मैं वो वाली फाइनल ये बैठे थे 8 बजे के आसपास, इनका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। मैंने कहा कि ये किसका नंबर है, फिर उसमें वो प्रोफाइल से हो रही थी, मैंने झट से इनके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लिया था। हाँ मुस्लिम तो मैं इनको बता चुकी थी, फिर मैंने इनको मेरा नाम पता नहीं कुछ आज से अल्फ पता नहीं ऐसा कुछ बताया था, मैं नाम भूल गई हूँ। तो फिर ये मुझे बाद में बोलते हैं उसी वक्त कि मेरी जो प्रोफाइल शो ही व्हाट्सएप है उसमें मैंने नाजिया लिखा हुआ था। ओ मैंने कहा वो तो मैं ही हूँ वो तो मैं ही मतलब मैंने इतना दिमाग चलाया पर उतना उस पर से अपना नाम हटाना भूल गई। तो इनको ये पूछते हैं कि ये नाजिया कौन है, मैं कि ये तो मैं ही हूँ, आपको कैसे पता चला कि इस पर नाम आ रहा है व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर। ओ मैंने कहा इसको तो मैं वो हाइड करना भूल गई। फिर मैंने जब इनको अपना सच नाम बताया पूरा 1 महीना गुजरने के बाद, सोचिए मतलब है ना कि कुछ लड़कियां ऐसे बातों में आ जाती हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं बतानी है। तब मुझे इन पर ट्रस्ट आने लग गया, लगा कि नहीं ये लड़का ऐसा नहीं है। नहीं तो लड़के तो कैसे होते हैं जो अगर बेकार होते हैं कुछ भी तो वो अपनी असलियत उनकी दिखने लगती है। तो फाइनली मैंने इनको अपना नंबर दिया। अभी तक भी सिर्फ हमारी मैसेज पर ही बात हो रही थी, हमने हाँ फोन पे बात नहीं की थी, ना वीडियो कॉल, ना क्या नॉर्मल कॉल। हाँ तो मैंने ना इनकी आवाज सुनी थी, ना इन्होंने मेरी आवाज सुनी थी। हाँ मेरे को तो ये भी पता नहीं था कभी ये लड़का है या लड़की। ये 1 महीने तक यही मैं हमेशा पूछता था कम से कम एक मेरे को वॉइस मैसेज तो भेज दो ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ तुम लड़की ही हो। हाँ तो मैं उसमें भी बहुत डरती थी, मैं बोलती कि नहीं मैं किसी लड़के को अपनी आवाज़ नहीं दूंगी, कभी इसका कोई मिसयूज करती है। तो इनको पता है मेरी यही बातें अच्छी लगती थी, मैं अपनी जो दिल में मेरे सच रहता था वो बताती थी, तो इनको यही बातें अच्छी लगती थी। मतलब आज के टाइम पर भी ऐसी कोई लड़की है जो अभी तक किसी लड़के से ऐसे बात नहीं करती, एक आवाज़ देने के लिए, एक बात कर नंबर देने के लिए कितना डर रही है। तो ये बोलते थे ये, फिर इन्होंने ये वाली बात पर मुझसे क्या बोला, अब तो सारी मतलब अब तो कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो गया। तो इन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज दिया, तो मैंने बोला ऐसा क्यों। फिर इन्हें मैंने तुम्हारी जैसी लड़की मतलब अभी तक नहीं देखी करना। ऐसे ही फिर सितंबर निकल गया, उसके बाद आता है अक्टूबर। हाँ अक्टूबर में दिवाली वाली निकली थी। तो हाँ सबसे बड़ी बात, जब भी कोई ऐसे मैं क्राइम पेट्रोल या टीवी में कुछ भी स्टोरी वगैरह कुछ भी मेरे सामने नेगेटिव आ जाता ना, सीधा मैं इनके पास जाकर मैसेज करती। आप ऐसा तो नहीं करोगे हर बार मेरे को, आप मेरे साथ ऐसा तो आप नहीं मेरा करोगे। आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या हुआ, आपने मेरे साथ वैसा कर दिया तो। ये बोलते थे अरे मेरी माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्राइम पेट्रोल देख देख के पागल हुई थी। कोई भी स्टोरी आती नहीं क्राइम पेट्रोल सीधा आके मेरे से पूछती अरे मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर दो। क्राइम पेट्रोल की बात नहीं है, कुछ भी जैसे सीरियस हुए मूवी हुए कुछ भी स्टोरी ऐसे आती थी ना, तो देखिए लड़कियों की उनके साथ कुछ भी हो जाता है। तो अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने का, पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात, उसकी बात और फिर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई फिर तो मतलब सब कुछ खत्म ही है। तो मेरे को कितना हर पल टेंशन होती थी, एक एक चीज़ करने में इतना सोचती थी, तो बस इसी चीज़ में बहुत डरती थी। मुझे ना चाहते हुए भी नहीं इनसे बार बार क्वेश्चन कर, और ये बोलते मैं क्या ऐसे चीज़ करूँ जिससे यकीन आ जाए। तो एक कसम खाकर बताती तो मैं उसमें भी बोलती ऐसा तो नहीं है, आप झूठी कसम खाते हो, लड़के ऐसे ही फंसाते हैं लड़कियों को। तो इस तरह से मैं बोलते भाई मैं अब अपना यकीन नहीं दिला सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा क्या करूँ अब, कलेजा काट के दे दूँ क्या, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ तो फिर ये भी बोलते थे कि तुम्हारा डरना भी सही है, जब तक ये मुझसे बोलते थे जब तक तुमको 100% तुम श्योर ना हो जाओ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ तुम्हारे लिए,
तब तक तो मेरे साथ नहीं आना, और चाहते थे तो मुझसे बात भी मतलब बंद कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया था। एक तो मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती, किससे बात करूं, ऐसी चीजें किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसे करते करते फिर हमारा अक्टूबर निकल गया। अक्टूबर फिर हमारी क्या कहते हैं, एक दिन ऐसे ही 3 साढ़े 3 बजे इनका मेरे पास कॉल आया। इन्होंने, पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इनकी आवाज़ सुनी थी और सच में इतनी प्यारी आवाज़ लगी मेरे को, इतनी मीठी आवाज़ लगी, मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। मतलब इनको अच्छी लगी आवाज़, बोले कि फ़ोन मत रखो। मैं कहा नहीं, बस मैंने कहा थोड़े 5 मिनट भी मैंने पूरी बात नहीं की, हाय हेलो करके, और बस मैंने कहा मेरे को तो डर लग रहा है। मेरे दिमाग में अचानक से वो आ गया, कहीं ये लड़का ऐसा निकला तो इसने मेरी वॉइस जो मैंने फ़ोन करा है ये रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे को फंसाया। तो मेरे दिमाग में फिर ये क्लिक हो गया। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और इनको ब्लॉक कर दिया कि इनका कभी मेरे पास ना फ़ोन आए ना मैसेज आए। मतलब ब्लॉक करती थी कि कल को कभी ये लड़के ने मेरे साथ कुछ ऐसा करा तो मैं इनको ब्लॉक कर देती हूँ। बेचारे ये हमेशा मैं इन पर डाउट ही करती रही। तक मैं जब तक इनके पास नहीं आई थी ना, तब तक हर मिनट हर सेकंड मुझे डर लगा रहता था। दिल में था कि नहीं ये ऐसे नहीं है, पर एक दिमाग में जब अपन दुनिया में चीज़ें देखते हैं सुनते हैं न्यूज़ में, तो ना चाहते हुए भी ना विश्वास नहीं हो पाता है। मैं भी अपनी जगह सही थी और ये भी अपनी जगह सही थे। मैंने कहा कि तुम बस कभी भी रिस्क लेके फ़ोन मत करना, भले अपनी बात ना हो या कम बात हो वो चल जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी बात बंद हो जाए। कैमरे पे तो मैं आगे से कभी भी कॉल करता नहीं था इनको, मैं हमेशा बोलता था तुम ही, जब तुम फ्री हो, जब तुम, मैंने आगे से कभी इनको कॉल नहीं किया। जब नंबर दिया ना उसके बाद हमारी कॉल पर बात, ऐसा नहीं है कि हम डेली कॉल पे बात कर देते, नहीं, ये तो बिल्कुल समझने की गलती मत करना। कोई 2-3 दिन में 5 मिनट की बात हो जाए, वो भी मैं थोड़ा बहुत करती थी मैं। और कभी हमने हमेशा व्हाट्सएप कॉल पर बात करती थी। शुरू में करी थी, 1-2 बार की थी, 2-3 बार ताकि, तो व्हाट्सएप पे क्या है कि कोई हिस्ट्री नहीं रहती है और ना किसी को पता चलता है, तो हम व्हाट्सएप पे ही थोड़ा, कॉल पे इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी, बहुत कम बात होती थी हमारी, बहुत ज्यादा कम। जैसे लोग लगे रहते हैं लड़के लड़कियां रात 2-2, 3-3 बजे तक, ये तो हमारा कभी हुआ ही नहीं। और सच में सुनने में हमको भी बहुत अजीब लगता है ना। कब वीडियो कॉल तो कभी की नहीं, और जो वॉइस कॉल होती है वो भी कभी नहीं की, और जो कभी वॉइस कॉल करते थे तो वो भी व्हाट्सएप कॉल, वो भी। उसके बाद क्या कहते हैं, इवन मैं इससे जब भी फोटो मांगता था, फोटो तक नहीं देती थी कि मेरी फोटो कहीं ऐसा कर लोगे, तुम ऐसा कर लोगे। एक दिन इन्होंने मुझसे बोला कि अपनी शक्ल तो दिखा दो। हाँ, शक्ल तो दिखाओ, काली हो गोरी हो कैसी हो, पता तो चले ना, शक्ल तो दिखाओ, इन्होंने मुझसे बोला। तो मैंने कहा ठीक है भाई दिखा। फिर फाइनली मुझे इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट आया। वो भी फोटो भेजने के बाद में 5 सेकंड मुश्किल से नहीं रखी, फिर डिलीट मार दी। हाँ, मैंने शेयरचैट पर ही सबसे पहली बार जब मैंने अपनी इनको फोटो दिखाई ना, शेयरचैट पे डीपी लगा के दिखाई थी। उसमें अपन डीपी ना तो सेव कर सकते हैं ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, शेयरचैट पर मैंने फोटो दिखाई, तो बस इन्होंने मुझे 2 सेकंड के लिए भी बस देखा होगा, इतने में जल्दी से डिलीट कर दी कि कहीं मेरी ये फोटो रख ना ले। पर उस पर होता भी नहीं था ऐसा, उस पर स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं। बहुत ज्यादा सेफ था वो शेयरचैट, इसीलिए उस टाइम पे। अब हमको नहीं पता वो कैसा है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेफ था। मैं अपने दिल की बात बताऊँ ना, लुक्स को लेकर हमारे उस टाइम पर ऐसा, क्योंकि हमने एक दूसरे के चेहरे तो देखे ही नहीं थे, तो वो दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि कैसा होना चाहिए। इनकी बातें अच्छी लगती थी, इनका नेचर अच्छा लगता था, तो इनको भी ऐसे ही था। नेचर के भरोसे ही चल रहे थे, बाकी लुक्स का तो अभी तक तो देखा ही नहीं था किसी को। हाँ, बट मैं सोचती हूँ उस टाइम पर मुझे मेरी कोई काली पीली सी फोटो देनी चाहिए थी किसी और लड़की की। आज हमारे बीच में कभी बहस होती है कि तू उस दिन अगर फोटो गलत देती थी ना, आज तो तू कहीं और होती है, मैं कहीं और होता है। हाँ, हम एक दूसरे को बोलते हैं। इन्होंने भी मुझे फोटो दी थी, कहीं पर ये कोई फोर्ट है, किला वहाँ का था, कोई चित्तौड़ का किला था। हाँ, वहाँ का एक फोटो दिया था, जैकेट वैकेट पहनकर बढ़िया अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ये आप ही हो गया कि किसी और को उठा दिया? तूने बोला नहीं मैं। कुछ ऐसा होता है ना कि सामने से फोटो में हम देखते हैं और इंसान को सामने से देखते हैं, मुझे ये सामने से ज्यादा बेटर लगता है फोटो में, क्योंकि ये मुंह बनाकर बैठे रहते हैं। अभी भी ये वीडियो में ना ऐसे बड़ी मुश्किल से इनके चेहरे पर स्माइल है,
और फोटो और सामने से कुछ और इंसान होता है ना, सामने से मेरे को कुछ और ज्यादा दिखता है। वीडियो में आना पसंद नहीं है। हाँ। मेरे को ना फोटोज का शौक है ना ज्यादा वीडियोस का शौक है। मैं बहुत हाँ। ज्यादा शाई नेचर का हूँ। हाँ, शाय ये नेचर। मैं इतनी खुल के बात कर रहा हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है, बाकी हाँ, मैं इतना बोलता नहीं ये हूँ। आज भी व्हाट्सएप पर इनकी आज तक कोई कभी फोटो नहीं रहती है, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर ये नहीं है ना, ये इंस्टाग्राम चलाते हैं और कोई फेसबुक फेसबुक है इनका, फेसबुक पर भी किसी से चैट नहीं करते, सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, उस पर भी इनकी कोई फोटो नहीं है। कहीं भी आप इनको देख लो, ये सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिलेंगे। और क्या कहते हैं, मेरे को तो ब्लॉक ही रखती थी जब ये ओपन करती थी मैसेज भेजने के लिए, उस टाइम मैं थोड़ा देख के स्क्रीनशॉट करके रख लेता था। हाँ। फिर ऐसे करते करते हमारी बात शुरू हुई और फिर आ गया नवंबर। तो नवंबर में एक ऐसा किस्सा हुआ कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी, मेरे को तो आज तक आती है। पर मेरे को हंसी नहीं आती आज भी। उस दिन क्या हुआ था, मैं बताती हूँ ना, स्टार्ट नवंबर हो गई, उसके बाद क्या बोलते हैं हमारा डिसीजन मेरा तरफ से भी पक्का हो गया था कि ठीक है मैं आपके साथ रहूंगी, बस ऐसे ही चलता रहा। फिर आया 9 नवंबर और उस दिन आया था अयोध्या का डिसीजन। अब डिसीजन आया तो आप बताइए। वो आ गया मैं हिंदुओं के फेवर में। फिर पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरे को आज भी हंसी आती है। इसने डिसीजन सुन के मेरे को बोला कि अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ। मैंने कहा मेरी माँ तेरे को क्या हो गया, वो क्या कहते हैं डिसीजन आया कोर्ट से तो तेरे को क्या हो गया, तू अपनी नहीं शादी नहीं, से क्या इन्होंने लेना मुझसे देना। ऐसे बोला, इन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि वो डिसीजन आ गया खुश तो हो। तो मैंने उनको ऐसा ताना मार के बोला मतलब आप सब भी इसको फनी में ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको रिलीजन से कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। वो उस टाइम पे हम आपस में बात कर रहे थे ना, तो एक कॉमेडी की तरह हो गई। अब तो मैंने इनको बोला, अब मैं कहा आप तो बहुत खुश होंगे, आपके तो फेवर में आया है, आप क्यों। तो ये बोले कि हाँ भाई हम तो खुश होंगे, ये मेरे को चिढ़ा रहे। तो मैं चिढ़ गई, मैं तो ऐसे एकदम थोड़ा सा मेरा मूड ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा हाँ आप तो खुश होंगे। तो फिर इन्होंने नहीं, फिर उन्होंने बोला कि सीधे पहले ऐसे बोला कि अब हम शादी नहीं कर सकते, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। मैं कहा तेरे को क्या हो गया भाई, फैसला आया तो मैंने बोला फिर थोड़ी देर तक तो मुझसे बात नहीं की, मैसेज करना बंद कर दिया। इस डिसीजन उधर आया है, अपने बीच में ऐसा कुछ थोड़ी है। इस चक्कर में मैंने ऐसे तो हिंदू मुस्लिम की कितने डिसीजन आएगी, तो तू क्या मेरे ऊपर सारा वो भड़ास निकालेगी क्या? इनका मूड खराब हो गया, फिर मेरा भी हो गया। मैंने उस दिन इनसे बात ही नहीं की, थोड़ी सी अपसेट थी। डिसीजन से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो उसके बाद असल कहानी शुरू हुई। उसके बाद राजस्थान में 3 दिन के लिए नेट बंद हो गया था। तकरीबन 3 दिन के लिए हुआ था ना। हाँ, 3 दिन के लिए राजस्थान नेट बंद था राजस्थान में पूरे वो में। पूरे इंडिया में ही कहीं और 144 धारा लगी हुई थी। हाँ, और इनके यहाँ पे नेट चालू था। हाँ, ये मेरे को मैसेज करती, अब मेरे पास मैसेज आते ही नहीं था तो मैं रिप्लाई कहाँ से करूँ। म- तो ये वहां बैठे बैठे कि अभी तक गुस्सा उतरा नहीं उतरा नहीं उतरा नहीं। हाँ, मैं फिर मेरे को मैसेज ही नहीं कर रहे, कैसे क्या भाव चढ़ गए वो चढ़ हाँ, गए, क्या क्या सोच रही थी पता नहीं। मुझे ऐसे को फिर बाद में गिल्ट हुआ। मैंने कहा मैंने कैसे बेवकूफ़ी की, मतलब अब डिसीजन तो कुछ भी आना था। देखो हम मुस्लिम्स के फेवर में भी आता है, हिंदू के फेवर में आता है, एक डिसीजन आना था। तो उस बेचारे सामने इंसान को फालतू मैंने सुना दिया, तो उन्होंने बोल दिया मुझे भी बात नहीं करनी है। तो फिर मुझे गिल्ट हुआ, तो मैंने कहा सॉरी बोलूँ। अब सॉरी कैसे बोलूँ, नेट तो इनके यहाँ चल ही नहीं रहा, फ़ोन पे बात मैं कर नहीं सकती, फ़ोन पे मैं बात ना के बराबर ही करती थी, तो फ़ोन तो मेरा कोई सॉल्यूशन था नहीं। ओ गॉड, फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, मैसेज इनके पास जा नहीं रहे। फिर 3 दिन तक अपनी बात नहीं हुई थी। 3 दिन तक बात नहीं हुई तो फिर 3 दिन तक नेट बंद था। तो एक दिन नेट चालू होने से एक दिन पहले लेट नाइट इसका कॉल आया था। मैं तो आराम से सो रहा था, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी उस टाइम। तो कॉल आया, कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसे तकरीबन 10-15 बार फोन आ गया। तो मेरे को गुस्सा आ गया कि नहीं बोलना है तो फोन काट दो ना यार, क्यों फालतू मेरी नींद खराब करते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर अब मेरे को आगे से आवाज आई जैसे किसी के रोने की है, जबकि ये तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी वहां पे। मैंने कहा कि क्या हो गया अचानक से। फिर मैंने इन्होंने मुझसे इस तरह से बोला कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी। इन्होंने खुद ने आगे से सॉरी बोला, जबकि गलती मेरी थी। मैंने कहा नहीं मैंने सॉरी बोला। तो इन्होंने बोला क्या रो रही है क्या। तो मैं कहा मैं मन में सोचा, मैं कहा मैं क्यों रूंगी। फिर मैंने कहा मैं ड्रामा करती हूँ, और जबकि मैं तो हंस रही थी। मैंने कहा हाँ वो थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई थी ऐसा। फिर बस इसी तरह से हमारी बात हुई। और यहाँ पे 3 दिन से नेट बंद है तो मैसेज वैसेज कुछ नहीं जा रहा। और मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूँ। इसको लगा कि वो जो फैसला आया था तो इन्होंने मुझे जो बोला था उस वजह से मैं थोड़ा नाराज हूँ। मैंने कहा मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूँ, बस यहाँ पे 3 दिन से नेट बंद है तो मैसेज वैसेज कुछ नहीं जा रहे थे। रात को ज्यादा बात नहीं हुई, फिर बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे तो नेट चालू हो गया था। अब ये तो हुई हमारी ये फिर बस ये इतना होने के बाद अब है असली जो
कहानी हमारी जो शुरू होती है ना, वो अब इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा हो गई है लंबी। अब वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 9 नवंबर तक का। 9 नवंबर तक का हमने 9 बताया। नवंबर के बाद में जो बवाल हुआ वो तो आप सोच भी नहीं सकते। वो जो हुआ है ना बहुत खतरनाक, आज भी रूह ऐसे कांप जाती है सोचकर। अगर वो चीज़ याद आ जाती है ना तो रात को नींद नहीं आती है आज भी। तो वो मैं आपके साथ हम बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, मुझे इसे भी कट करना पड़ेगा कुछ वीडियो को कर देते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द।